अच्छा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरी मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? जी। हम्म, अच्छा। अभी इस स्क्रीन पर फोकस करने से ज्यादा मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? फिर मैं आपको धीरे धीरे गाइड करूंगा कि ये क्या पूरा चक्कर है, ये क्या लिखा हुआ है और इतने सारे टर्म्स लिखे हुए हैं। कुछ टर्म्स आपको इसमें से पता है, कुछ मुझे आपको थोड़ा सा समझाना है, ठीक है? अच्छा। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, आपको ये समझना होगा कि अरबी जुबान में ज़मीर जो है ना, प्रोनाउन जो है, ये हर बार एक शक्ल में नहीं आते हैं, ठीक है? यानी इनकी शक्ल जो है ना, जिस तरह हमने मुस्लिम वो पढ़ा था, जमा सालिम, जमा मुज़क्कर, ठीक है, जमा मुअन्नस, जमा तकसीर, इनमें सब में शक्ल में तब्दीली आ जाती है, वाहिद में अलग सूरत होती है, मुसन्ना में अलग अलग चेंज हो जाता है। तो यानी मुस्लिमुन से मुस्लिमानी बन जाता है, जब वो जमा बनता है तो मुस्लिमूना बन जाता है। इसी तरह ज़मायर में भी इनकी शक्ल थोड़ी बहुत बदल जाती है, थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं इनकी शक्ल में, ठीक है? अब सवाल आपके ज़हन में ये आ रहा होगा, तो हमने अभी जो पढ़ा हुआ, हुम, हुमा, ये फिर क्या है? और क्या इनमें भी तब्दीली होगी? यानी इनकी शक्ल सूरत भी चेंज हो सकती है? जवाब है हाँ। कब चेंज होंगे? कब ये शक्ल सूरत चेंज होंगे और ये कैसे दिखेंगे, इसी को हमें थोड़ा बहुत समझना है। हम सब कवर नहीं करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप जाएँगे, धीरे-धीरे जाएँगे ताकि आपको इसका एक फ़ील आए, ठीक है? अच्छा, ये तो एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि इसकी शक्ल थोड़ी बदलती है। वो क्या होगी, कैसे होगी, कब होगी, वो हम अभी हम आएँगे। दूसरी चीज़ ये है कि ज़मीर जो है अरबी ज़ुबान में कुछ ऐसे होते हैं, जो आप उन ज़मीर को यानी उन वर्ड्स को जैसे हुआ, हुम, इनको आप सेपरेटली लिख सकते हैं। जब आप सेंटेंस बनाते हैं ना, तो आप इनको अलग करके लिख सकते हैं। आप इनको बिल्कुल अलग से प्रोनाउंस भी कर सकते हैं। यानी जब आप इनको कहेंगे ना, तो क्लियरली सुनने वाले को समझ में आएगा कि आपने एक ज़मीर का नाम लिया है। क्लियरली सुनाई देता है वो। बिल्कुल बिल्कुल सेपरेट होता है वो, डिटैच्ड होता है, किसी के साथ वो टच में नहीं रहता है। अलग से लिखा रहता है हुआ, अलग से लिखा रहेगा हिया, अलग से लिखा रहेगा अंता, अलग से लिखा रहेगा अंति, सेंटेंस में। तो ये क्या होता है, इसको कहते हैं डिटैच्ड प्रोनाउन यानी मुनफ़सिल। मुनफ़सिल, अरबी में इसको क्या कहते हैं? मुनफ़सिल। मुनफ़सिल मतलब डिटैच्ड, यानी ये बिल्कुल अलग से आते हैं। इनके साथ कोई चीज़ जुड़ी हुई नहीं होती, यानी ना इसके साथ कोई इस्म चिपका हुआ होता है, ना ही कोई फ़ेल इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। यानी कोई चीज़ इसके साथ अटैच नहीं होती है, ये बिल्कुल अलग होता है। इसे क्या कहते हैं? मुनफ़सिल। मुनफ़सिल। मुनफ़सिल यानी डिटैच्ड। मुनफ़सिल यानी डिटैच्ड। मुनफ़सिल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मुनफ़सिल, मुनफ़सिल, बिल्कुल अलग। बिल्कुल अलग, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है ना? मुनफ़सिल यानी बिल्कुल डिटैच्ड, किसी के साथ वो सेंटेंस में जुड़ कर नहीं आएगा। बिल्कुल अलग से रखा हुआ आपके सामने बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा कि ये ज़मीर लिखा हुआ है, ठीक है? लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये ज़मीर जो है, ये किसी इस्म या फ़ेल के साथ जुड़ी हुई होती है, इसके आखिर में, ठीक है? किसी इस्म या फ़ेल के साथ जुड़ी हुई होती है और इसकी शक्ल तब थोड़ी-सी तब्दील हो जाती है। अभी आपको सिर्फ़ अपने ज़हन में ये रखना है कि मुनफ़सिल यानी अलग से लिखा हुआ, मुत्तसिल हम अपनी ज़ुबान में भी यूज़ करते हैं ना, मुत्तसिल है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो मुत्तसिल यानी जुड़ी हुई ज़मीरें, अटैच हुई हुई ज़मीरें। तो ये 2 ब्रॉड कैटेगरीज़ हैं ज़मायर के, ठीक है? इस एतबार से कि वो अलग हैं या जुड़े हुए हैं। अलग हैं या जुड़े हुए हैं। यहाँ तक अगर क्लियर है तो मुझे बताइएगा। एग्ज़ाम्पल्स अभी हम आएँगे। पहले ज़हन में एक नक्शा आप अपना बनाइए कि कुछ ज़मीर ऐसे होते हैं जो अलग से लिखे जाते हैं, कुछ ज़मीर ऐसे होते हैं जो इस्म या फ़ेल के साथ जुड़े हुए आते हैं। ठीक है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमें अभी जो फ़िलहाल फ़ोकस रखना है ना, अभी जो हमें फ़ोकस रखना है, वो आज हमें इन दोनों पे फ़ोकस रखना है। जो मुनफ़सिल हैं, यानी जो अलग-अलग आते हैं, जो अलग-अलग आते हैं। वो ज़मायर जो डिटैच्ड होते हैं सेंटेंस में, और अगर वो डिटैच्ड हों, तो इनकी 2 सूरतें होती हैं। एराब के एतबार से, शक्ल सूरत के एतबार से इनकी 2 सूरत होती है। एक रफ़ा की सूरत और एक नस्ब की सूरत, ठीक है? रफ़ा की सूरत और नस्ब की सूरत, यानी जिस कुर्सी पर आप इसे रखेंगी ना, वो या तो रफ़ा की कुर्सी होगी
या तो वो नसब की कुर्सी होगी। जो प्रोनाउंस हैं, ज़मायर हैं, वो अगर सेंटेंस में अलग से लिखे हों, तो या वो सिर्फ रफ़ा की कुर्सी पर आ सकते हैं या नसब की कुर्सी पर आ सकते हैं। वो जर की कुर्सी पर नहीं आते हैं कभी भी, ये याद रखिएगा, ठीक है? क्योंकि अल्टीमेटली ज़मीर क्या है? ज़मीर एक इस्म है, एक नाउन है, ठीक है? और जिस तरह बाकी नाउन्स रफ़ा, नसब और जर की कुर्सी पर आ सकते हैं, इसी तरह ज़मीर भी रफ़ा, नसब और जर की कुर्सी पर आ सकते हैं, ठीक है? आप समझ रही हैं ना? जिस तरह कोई इस्म हर्फ़ जर के बाद आ सकता है, इसी तरह कोई ज़मीर भी हर्फ़ जर के बाद आ सकती है। इसी तरह कोई अगर इस्म मफ़ऊल बन सकता है, तो ज़मीर भी मफ़ऊल बन सकती है। कोई अगर इस्म फ़ाइल बन सकता है, तो ज़मीर भी फ़ाइल बन सकता है। क्योंकि ज़मीर तो सिर्फ़ उस नाउन को रिप्रेज़ेंट करता है ना। मिसाल के तौर पर मुहम्मदुन अगर फ़ाइल है, तो इसे हम हुआ की ज़मीर से तो रिप्रेज़ेंट कर ही सकते हैं एज़ अ फ़ाइल, है ना? ये बात समझ में आ रही है ना मेरी, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी सेंटेंस में जो कुर्सियाँ हमने पढ़ी थी ना, इन कुर्सियों पर एक्चुअल इस्म के बदले में आप उसका ज़मीर भी रख रख सकती हैं ना। तो अगर आप रफ़ा की कुर्सी पर रखेंगी, तो वो रफ़ा की हालत में आएगा ज़मीर। अगर वो नस्ब की कुर्सी पर रखेंगी, तो वो नस्ब की हालत में आएगा ज़मीर। लेकिन उसकी शक्ल सूरत कैसी होगी, ठीक है? ये हमें तय करना है और ये भी ज़हन में रखना है कि हम अभी उन ज़मीरों की बात कर रहे हैं, जो अलग से आते हैं। जो अलग से आते हैं, ठीक है? अब हम इसको थोड़ी-सी मिसाल से समझेंगे। तो अभी अपना सारा फ़ोकस ना इस लेफ्ट साइड वाले पे रखिएगा, यानी वो ज़मीर जो सेपरेट आती हैं और या तो वो रफ़ा की हालत में आएँगी तो किस तरह आएँगी? नस्ब की हालत में आएँगी तो किस तरह आएँगी? रफ़ा और नस्ब, ये दोनों सूरतों में इनकी शक्ल कैसे दिखेगी? बस ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह जिस तरह हमने मुसन्ना को रफ़ा की हालत में पढ़ा था मुस्लिमानी और नस्ब की हालत में क्या पढ़ा था? मुस्लिमैनी, ठीक है? और तो इसी तरह हमें ज़मीर को भी समझना है कि रफ़ा की हालत में ये कैसे दिखते हैं और जब ये नस्ब की हालत में जाएँगे, तो ये किस तरह दिखेंगे। लेकिन शर्त क्या है कि ये मुनफ़सिल हों, यानी सेंटेंस में ये अलग से लिखे हुए आने चाहिए। हम इसको मिसाल से समझते हैं, इंशाअल्लाह बहुत आसानी होगी। देखिए अब आते हैं इधर, हमने हमने अभी ये किया ना थोड़ी देर पहले, हमने इसका एक पार्ट ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है? इसलिए हमें परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। जो रफ़ा वाली हालत है ना, रफ़ा वाली हालत वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये एक बहुत सुकून की बात है कि हमें टेंशन नहीं लेना है। रफ़ा वाली हालत यानी आप देखें, ये जो हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंती, अंतुमा, ठीक है? ये सब हमने जो किया ना, ये वही मुनफ़सिल मुनफ़सिल यानी अलग से लिखे हुए हों। देखें, अलग से दिख रहा है आपको? हुआ, हमने किया ना अभी? मुहम्मदुन के लिए हमने क्या लिखा? हुआ। ये बिल्कुल अलग से आपको दिख रहा है? या इससे इससे पहले आपको कोई इस्म दिख रहा है जुड़ा हुआ? इससे पहले क्या कोई इस्म इसके साथ जुड़ा हुआ है? नहीं। क्या इसके साथ कोई फ़ेल जुड़ा हुआ है? नहीं। तो ये क्या है? मुनफ़सिल हैं। मुनफ़सिल, बिल्कुल अलग, सेपरेट, कोई इसके साथ अटैच नहीं है। और ये कौन-सी हालत में है? देखिए रफ़ा की हालत में है। हुआ मुब्तदा है, याद रखें, हमने बताया था ना कुर्सी है मुब्तदा। हुआ कौन-सी कुर्सी पर है? मुब्तदा की कुर्सी पे है। मुब्तदा कौन-सी हालत में होता है? रफ़ा की रफ़ा की हालत में होता है। इस वजह से ये हुआ लिखा हुआ है। हुआ मुस्लिमुन। है ना? तो हमने जब भी रफ़ा की सूरत को लिया ना, रफ़ा वाली कुर्सी पर जब भी बैठाया, तो हमने इन ज़मीरों को बैठाया था। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना इन्हीं में से बैठाया है। अंता मुस्लिमुन, तुम मुसलमान हो। अंतुमा मुस्लिमतानी, ठीक है? अंतुम मुस्लिमूना। तो हमने जब भी रफ़ा वाली हालत में जब भी इस्तेमाल किया, हमेशा हमने इन ज़मीरों को इस्तेमाल किया जो कि मुनफ़सिल थे। ठीक है? मुनफ़सिल यानी बिल्कुल अलग से लिखे हुए, आप इनको देख के पहचान सकती हैं कि ये अलग से लिखे हुए हैं और इनका जो स्ट्रक्चर है ना, वो ऐसा ही दिखता है, जिस तरह मैंने यहाँ लिखा है। किसी का कोई सवाल है इसके मुतालिक तो आप पूछें, ठीक है? किसी भी सेंटेंस में जब भी आपको ऐसी ज़रूरत पड़ जाए, जहाँ पर आपको ज़मीर सेपरेट लानी हो और रफ़ा की हालत में लानी हो, तो आप कौन-सा इस्तेमाल करेंगी? इनमें से। फिर से कहता हूँ, किसी भी सेंटेंस में आपको अगर किसी ऐसी कुर्सी पर ज़मीर को रखना है जो रफ़ा की हालत में हो और आपको उस ज़मीर को सेपरेट रखना है, किसी चीज़ के साथ यानी इस्म या फ़ेल के साथ अटैच्ड या हर्फ़ के साथ, इस्म, फ़ेल या हर्फ़ तीनों होने चाहिए।
इस्म, फेल या हर्फ कोई भी इनके साथ अटैच ना हो, ना इससे पहले कोई हर्फ जर हो, ना इनसे पहले कोई फेल हो, ना इनसे पहले कोई इस्म हो। तो ये जिस तरह मैंने स्क्रीन पर दिखाया है उसी तरह आपको लिखना है। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। यहां तक अगर मेरी बात समझ में आई है तो बताइएगा, ठीक है। मिसाल हम बेशुमार देखेंगे, इसको आप परेशान मत होइएगा, हम इसको बहुत ज्यादा देखेंगे। कुरान मजीद में भी मैं आपको दूंगा ढूंढने के लिए से कि आप ढूंढ कर बताएं कि कहां पर जमीर मुनफसिल ये वाली आई है रफा की हालत में। आप देखेंगे, आपको खुद समझ में आएगा कि ये मुनफसिल है। आप खुद बताएंगे कि ये जमीर मुनफसिल है और रफा की हालत में, ये जमीर मुनफसिल है रफा की हालत में, ये जमीर मुनफसिल है रफा की हालत में, ठीक है। लेकिन समझ में आना जरूरी है। जी हाँ, मुब्तदा हमेशा सिर्फ रफा ही होगा। उस्ताद मोहतरम रहनुमाई फरमा दें। हमने तो ये पढ़ा है ना कि मुब्तदा हमेशा रफा की हालत में ही होता है, पेश की हालत में आता है, रफा की हालत में आता है। अस्मा फारूक, ये तो हमने आज फर्स्ट टाइम नहीं किया है, हमने कई बार ये चीज डिस्कस की है, या मुझे समझने में गलती हुई है। आप मतलब मैं सही समझाऊं ना, यानी ये तो हमने कई बार डिस्कस किया है ना अस्मा, अस्मा फारूक जी। ठीक है। जी अच्छा, वो ना असल में ये था कि मेरे ना जेहन से निकल गया, मैं इसलिए पूछ रही थी। मैंने कहा नहीं नहीं ठीक सिर्फ है, रकम में ही कंफर्म करने आएगा में ना कोई ये। इशू नहीं है। बस मुझे मुझे ना थोड़ा सा वो टेंशन हो जाती है कि पता नहीं बाकियों को याद है कि नहीं, या मैं ही सिर्फ ना इस कह रहा हूँ। ठीक है, अगर बाकियों को याद है तो ठीक है, अच्छी बात है। पूछ लेना, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पूछने में, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी जो हमने हमने दो चीजें पढ़ी थी ना, एक रफा की हालत, एक नसब की हालत, ठीक है। हमें नसब वाली हालत को थोड़ा सा समझना है, ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने क्या किया है, हुआ, ठीक है, हुआ। इस तरह हमने किया था रफा की हालत को, है ना, हुआ, हुमा, हुन, इस तरह हमने किया था। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि ये एक जगह आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये नस्ब की हालत में हो, लेकिन हमें इन्हें लिखना हो कैसे, डिटैच करके, सेपरेट, तो ये किस फॉर्म में आते हैं, पहले मैं उन फॉर्म्स को लिखता हूँ, ठीक है। पहले आप गौर से इन्हें देखिएगा। आप खुद जब मैं लिखने लगूंगा ना, तो आपको लगेगा अरे मैंने ये देखा है कुरान मजीद में कहीं, ठीक है। और फिर मैं आपसे पूछूंगा आपने कहाँ देखा है। Oops, sorry, इन सब पर श्रद्धा आना चाहिए। इनकी शक्ल थोड़ी बदल रही है, और देखें अब मैंने जो आपको बताया था ना कि हुआ में जो असल जमीर है वो कौन सी है, हु। अब देखें ये जो या जब आया इसके पास तो इसका हु चला गया। इस पे बस आप गौर करिएगा कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। आपको सिर्फ गौर करना है। अब हमारा ना ग्रामर अब सीरियस हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा क्लास में भी सीरियस हो गया हूँ, ठीक है। मैं ना सामने इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग देखें कि क्या चेंजेस हो रही है, वरना मैं लिख कर भी ला सकता था, क्योंकि मैंने जानबूझकर इसे ना आपके सामने रखा है ताकि आप देख सकें कि क्या हो रहा है।
जी। अच्छा, कोई मेरे लिए पढ़कर बता सकती हैं इन सारों को? कौन पढ़ेगा इन्हें? आप लोगों में से कौन इसे पढ़ना चाहेंगी? जी सर, मैं पढ़ूं? जी जी पढ़। इयाहु, इयाहुमा, इयाहुम, इयाहा, इयाहुमा, इयाहुन्ना, इयाका, इयाकुमा, इयाकुम, इयाकी, इयाकुमा, इयाकुन्ना, इयाया, इयाना। जी, जज़ाकल्लाह खैरन। ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ क्या हुआ? ये अटैच्ड प्रोनाउन नहीं है, ये डिटैच्ड ही है। ठीक है, ये पहले समझिएगा कि ये जो इया है ना, ये इया अलग नहीं है, ये जमीर के साथ इसी तरह आता है। यानी ये पूरी जमीर जो है ना इसी तरह आती है। इयाहु, इयाहुमा, इयाहुम, इयाहा, इयाहुमा, इयाहुन्ना, इयाका, इयाकुमा, इयाकुम, इयाकी, इयाकुमा, इयाकुन्ना, इयाया, इयाना। ठीक है, ये डिटैच्ड है, अटैच नहीं है, मुनफसिल है। ठीक है, और ये इसी सूरत में आते हैं, इनकी शक्ल इसी तरह होती है। जी अशरफ। जैसे हुआ में वाव हट गया, वो हम्म। माइनस हो गया, तो ये हुमा में मीम क्यों नहीं हटा? वो भी तो इजाफा है ना। नहीं, मीम तो वो जमात को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, उसे आप हटा देंगी तो फिर क्या होगा? सॉरी सर। हाँ, वो ये मत भूलिएगा। डिटैच जी, और क्या सवाल है? ये डिटैच प्रोनाउन है। बिल्कुल, ये ये जमीर मुझे अटैच, मुनफसिल है। पर वो अलीफ तो जुड़ के नहीं आएगा ना हाँ के साथ। कौन सा अलिफ? ये वाला? ये इया का अलीफ। इया का ये वाला अलिफ? हाँ हाँ, हाँ हाँ। वही तो, वो के साथ तो जुड़ के नहीं आएगा, तो ये अटैच हुआ ना, डिटैच कैसे नहीं, होगा? ये डिटैच्ड ही है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा जब आपको दिखेंगे ना ये अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, किसी को कोई एक एग्जांपल इसमें से है जो किसी को पता है, किसी ने कभी पढ़ा है? सर इया सर का है छोटा सा। सर इया का भी तो आता है ना, इया का। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ, हमने कहाँ पढ़ा है इया का? सूरह सूरत फातिहा में पढ़ी। सूरत सूरतुल फातिहा। फातिहा में पढ़ा है। अच्छा, चलिए उसी को देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखते हैं हम कि किस तरह लिखा हुआ है ये इस तरह लिखा रहता है, इया का ना बुदू। ठीक है, इया का नाम बुदू है ना। अच्छा, अब आप ये बताएं, जब भी आपको ये इया का दिखेगा, कभी आपको ऐसा दिखा है कि ये सिर्फ का लिखा हुआ है? आपको जब भी दिखता है ये कैसे दिखता है? आप पूरे डिटैच कुरान में दिखता है। देख लें, जब भी आपको दिखेगा ये इया का ही दिखेगा। पूरे कुरान में जब भी आपको इया का दिखेगा ना, ये अलग से इसी तरह लिखा हुआ होगा, बिल्कुल अलग। क्या इससे पहले कोई इस्म है? नहीं। क्या इससे पहले कोई हर्फ है? नहीं। क्या इससे पहले कोई फेल है? नहीं। तो ये जो शक्ल है ना इया का, ये जमीर मुनफसिल की शक्ल है, लेकिन ये नसब की हालत है। ठीक है, ये नसब की हालत है, ये रफा की हालत नहीं है। रफा की हालत होता तो ये क्या होता? अंता नाबुदू, अंता नाबुदू। अच्छा, अब एक सवाल यहां पैदा होता है कि हम इसे नसब क्यों कह रहे हैं बार बार? ठीक है, कोई मुझे इसका तर्जुमा बता सकता है? तेरी हम इबादत हम करते तेरी हैं। इबादत करते हैं। हाँ, हम तेरी इबादत करते हैं। ठीक है, माशाल्लाह, सबने सही कहा है। अच्छा, ये जो हम कह रहे हैं ना, हम इबादत करते हैं किसकी? तेरी। तेरी। अच्छा, असल में अगर आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि या का लिखा हुआ है, नाबुदू होता है हम इबादत करते हैं। ठीक है, ये हम फेल में पढ़ेंगे। इसका मीनिंग होता है नाबुदू, हम इबादत करते हैं। आप लोगों में से कुछ को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, नाबुदू यानी हम तेरी इबादत करते हैं, वी वर्शिप यू, वी। लेकिन ये जो यू है ना, अगर मुझे इसे नॉर्मली कहना है जमीर को, आप, और मेल जेंडर कहना है, तो हम इसे क्या कहते हैं? नाहनु। नहीं नहीं, आप अगर कहना है, बिल्कुल आसान है। अभी हमने पढ़ा है जमीर में, जो हमने पढ़ा है ना रफा वाली सूरत में, तो हमने पढ़ा है ना, अगर आप कहना है तो क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे मैं आपके सामने ले आता हूँ ताकि आसानी हो। मुझे आप कहना है, तुम, आप, मेल के लिए, एक पर्सन के लिए, तो क्या कहेंगे? हुआ। नहीं, हुआ तो जो अंता, थर्ड पर्सन है उसके लिए, जो सामने मौजूद है। अंता,
अंता, ये वाला जो है अंता, ये कहेंगे, है ना, अंता। तो अगर हमें ये कहना होता कि हम आपकी इबादत करते हैं तो हम क्या लिखते, नाबुदू का नाबुदू अंता। इसी तरह कहते हैं ना, नाबुदू अंता, हम इबादत करते हैं तेरी। लेकिन अरब कहते हैं नहीं, आपको अगर इसे अंता कहना है और सेपरेट रखना है, यानी मुनफसिल रखना है, सेपरेट रखना है, एकदम अलग रखना है, यानी आपको किसी से इसे जोड़ना नहीं है, तो आपको इसे कैसे लिखना होगा, इस तरह लिखना होगा, इय्याका, इय्याका लिखना होगा। यानी नसब की हालत हो गई ना, क्योंकि ये मफूल है। इबादत हम करते हैं किसकी, तेरी। तो इबादत का असर किस पे हो रहा है, हम किसकी इबादत कर रहे हैं, आपकी। तो ये जो नसब की हालत में गया ना, नसब की हालत, तो ये इया का बन जाता है, ना कि अंता। रफा की हालत में हमने पढ़ा था ना, अभी रफा की हालत हमने देखी थी ऊपर, रफा की हालत में ये अंता होता। लेकिन ये नसब चूंकि आ गया और हमें अभी भी इसे मुनफसिल ही रखना है, हमें इसके पहले कोई भी हरफ जर या फिर कोई इस्म इसके साथ जोड़ कर नहीं लाना है। जोड़ने वाली सूरत क्या होती है वो हम बाद में देखेंगे, तब आपको और क्लियर होगा। लेकिन अभी आप ये समझें कि इससे पहले कोई भी चीज इसके साथ जुड़ी हुई नहीं है, ये बिल्कुल सेपरेट लिखा हुआ है, अंता। लेकिन जब ये नसब की हालत में चला जाएगा, क्योंकि ये मफूल है ना, ये मफूल, नाबुदू अंता, यानी हम आपकी इबादत करते हैं। हम इबादत करते हैं, कौन है फाइल, हम इबादत कर रहे हैं, किसकी इबादत कर रहे हैं, अंता, आपकी। तो आप जो है ये कौन है, मफूल है, मफूल है ना, आप लोग अग्री हाँ, करती है ना, हम इबादत करते हैं तेरी, नाबुदू, हम इबादत करते हैं। इबादत कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, तो फाइल कौन है, हम खुद, हम खुद हैं। लेकिन इबादत किसकी कर रहे हैं, अल्लाह की। अल्लाह की। तो ये अंता जो है ये अल्लाह को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो अंता जो है ये मफूल है। तो अब अरबी जुबान ये कहता है कि अब अंता चूंकि आपको सेपरेट लिखना है, तो अब आप इसे अंता नहीं लिख सकती, आपको इसे क्या लिखना होगा, इया का, इया का लिखना होगा। इसी वजह से ये नाबुदू इया का, इसमें जोर पैदा करने के लिए इयाका को पहले लिख दिया जाता है। इसी वजह से नॉर्मल अगर इसको लिखते हैं ना, नाबुदू इयाका, तो इसका माना होता हम इबादत करते हैं तेरी। लेकिन जोर पैदा करने के लिए, अगेन ये बलागत से रिलेटेड है, इयाका को पहले लिखा जाता है। इसी वजह से आप जब तर्जुमा देखती हैं तो ये तर्जुमा नहीं होता है कि हम इबादत करते हैं तेरी। क्या होता है तर्जुमा, कोई बता सकते हैं इसका एग्जैक्ट तर्जुमा क्या होता है, क्योंकि नहीं बात। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, सॉरी, यानी ये इधर लिखा रहता है ना, इस तरह लिखा रहता है ना, इया का नाबुदू। इसका तर्जुमा हाँ बताएं क्या क्या है, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ हम मतलब तेरी इबादत करते हैं, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। तेरी ही, ये जो तेरी ही आ रहा है ना, ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि आपने इसको पहले लिख दिया है, ये बलागत है। यानी इसी बात को अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कहते हैं ना, नाबुदू इय्याका, तो माना होता हम तेरी इबादत करते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जोर पैदा करने के लिए कि सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, ज़मीर को पहले लिखा है, ताकि जोर सारा जो है ना वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे हो, कि इबादत तो हम तेरी ही करते हैं। ठीक है, अभी मेरी बात समझ में आई ना रुकैया एंड अदर्स इन क्लास, कि ये ज़मीर क्या है, मुनफसिल है, सेपरेट है, लेकिन ये नसब की हालत में है। ये क्या है, नसब की तो वो हालत तो में है। पड़ेगा ना आयतों को, जी, वो तो देखना पड़ेगा ना कि आगे पीछे क्या है आयतों को, फिर क्योंकि मेरे को तो ये अटैच ही लगा सर। आपके लगने से तो नहीं होता है ना अरबी जुबान, फिर तो यानी बुरा नहीं मानिएगा, ये सब हम सब के लिए है कि अरबी जुबान में आपको अरब को फॉलो करना है। यानी आपको लगने से या मुझे लगने से वो कुछ बदलता नहीं है। यानी क्या फ़र्क पड़ेगा, आप लिख कर आ जाएँ ऐसे मुत्तसिल, कोई फ़र्क किसे पड़ेगा, आप ही को पड़ेगा, मुझे तो नहीं पड़ता है। यानी अरबी जुबान, अरब को क्या फ़र्क पड़ता है कि आप इसे मुत्तसिल समझते रहें, है तो ये मुनफसिल ही। ठीक है? तो अभी एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, और भी कुरान मजीद में ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सूरतुल अनआम में आयत नंबर 41 अगर आप देखें, बल इय्याहु तदऊना, इसका तर्जुमा कोई मुझे बता सकती हैं?
सूरतुल अनआम आयत नंबर 41, बल इय्याहु तदऊना। बल्कि नहीं आ नहीं रहा मुझे कुछ से। चले कोई और कर देना, कोई मसला नहीं है। सूरतुल अनआम आयत नंबर 41, 41 ही है ना? करती हूँ, हमारे ठीक है, हाँ हाँ करूँ। बल्कि हम्म। को सिर्फ तुम सब पुकारते हो, फिर यक्षिपु वो दूर कर नहीं देगा। बस उतना नहीं, बस इसका इतना बताया ना, बल इय्याहु तदऊना, बल्कि अच्छा, उसको सिर्फ हाँ तुम सब सिर्फ उसको ही तुम सब पुकारते हो, सिर्फ उसको ही तुम सब पुकारते हो, यानी तदऊना तुम सब पुकारते हो किसे? उसको, हु, इय्याहु, ये इय्याहु यही वाला है जो हमने अभी ऊपर देखा, यहाँ पर इय्याहु, ये हमने देखा ना, इय्याहु यानी सिर्फ उसे ही पुकारते हो। हुआ के लिए आया है ये इय्याहु, ठीक है। और ये जमीर मुनफसिल है और नसब की हालत में है, जमीर मुनफसिल है नसब की हालत में, बल्कि उसी को पुकारते हो जी। हमारे एक्सपर्ट ट्रांसलेशन जो है ना, वासमा फारूक जो है वो करती है। बाकी भी ट्राई किया रहे, मतलब सारे ही लोग जो है ना क्लास में, माशाल्लाह आप लोग सब बहुत केपेबल हैं, ठीक है। ये नसब की हालत में है। हाँ ये सारे नसब हैं, ये जितने भी हमने पढ़े ना, ये इया का, इयाहुमा, इयाहुम, इयाहा, इयाहुमा, ये सब नसब की हालत में है। यानी जब भी आपको जरूरत पड़ेगी नसब की हालत में किसी को बताने की, आप इन्हीं में से चूज करेंगी। और शर्त यह है कि वो मुनफसिल आपको लिखना पड़ेगा, अलग से लिखना पड़ेगा, पहले सिर्फ ये इसम शर्त। आएगा और डिटैच आएगा, तब जाके वो हालत नसब में होगा। फिर से कहें, आपने क्या कहा? मतलब इसम मतलब कैसे कि हुआ पहले आ रहा था ना रफा के हालत में, फिर मुस्लिम आ रहा था, तो वो तो रफा की समझ में आ गया। लेकिन नसब का कैसा है कि हमको उससे पहले इसम लाना होगा, फिर डिटैच लाना होगा, तब जाके वो नसब की हालत में उससे पहले होगा। इसम लाना होगा फिर डिटैच लाना होगा, ऐसा तो कोई नहीं है। जैसे ईया का नाबुदु, आप अगर आप देखें, ये तो बिल्कुल सेंटेंस के शुरू में है ना, ईया का नाबुदु व ईया का नस्तईन, तो इससे पहले तो कोई इसम है नहीं। ईया का तो बिल्कुल सेपरेट जो है वो जमीर है। मफूल है ना सर, मैं तो डिटैच प्रोनाउन की बात कर रही हूँ। हाँ डिटैच है, मफूल है, जी जी मफूल है, लेकिन उस मफूल को पहले लिख दिया गया है, बस ये फर्क है। वरना ये था असल में नाबुदु ईया का, नाबुदु ईया का, लेकिन वो जोर पैदा करने के लिए ना वो ईया का पहले लिख दिया गया है, वरना ओरिजिनली ये नाबुदु ईया का ही था। लेकिन आपको ये समझना है कि इयाका को आपने सेपरेट लिखना है, उस मफूल को आपको सेपरेट लिखना होगा, क्योंकि वो नसब की हालत में है। उस जमीर को आप हुआ नहीं लिख सकती, सॉरी अंता नहीं लिख सकती, क्योंकि वो नसब की हालत में। आपको उसे क्या लिखना होगा? इयाका लिखना होगा। समझ में कैसे है कि रफा नसब की हालत में है, वो ये तो कुर्सी समझ में बताएगी ना, अगर मफूल है तो वो नसब की हालत में है, अगर हाँ हाँ हाँ। हाँ, नसब की हालत में तो जर्री में है, कहाँ समझ। हम्म। तो ये जो डिटैच प्रोनाउन है ना, इसमें एक चीज गौर करिएगा, इसमें जर्री हालत कोई नहीं होती है। डिटैच्ड जो प्रोनाउंस हैं, जो मुनफसिल हैं, वो कभी भी जर की हालत में नहीं आते हैं। या तो वो सिर्फ रफा की हालत में आएंगे या नसब की हालत में आएंगे। रफा की हालत में आएंगे तो हुआ, हुमा, हुम के फॉर्म में आएंगे, और अगर नसब की हालत में आएंगे डिटैच्ड, तो इयाहू, इयाहुमा, इयाहुम इस तरह आएंगे, इया इया करके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मेरी बात समझ में आई होगी। बस मैं कुछ मिसालें आपके सामने रखकर ना आज की क्लास को एंड करूंगा, मेरे मेरे काम है ऑफिस का, तो मैं इंशाल्लाह फिर वो आपसे इजाजत लूंगा। अच्छा, अब जो है वो अगला है, या बनी, ये तो हमने देख लिया ईया का नाबुदु, तो हमने काफ वाला जो मिसाल है ना अंता, वो भी देख लिया। अगली आयत आप यहाँ पर देखें सूरतुल बकरा में, या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम व इय्याया फरहबून। इसका तर्जुमा मुझे कौन बताएगा? फइय्याया फरहबून, सूरतुल बकरा आयत नंबर 40। व इय्याया फरहबून।
और सिर्फ मुझसे ही फिर वो सब डरे। वो सब डरे या हाँ हाँ, वो वो सब सब डरे मुझ ना। हाँ वो सब डरे। वह ई आया, और सिर्फ मुझसे, यानी अना, अना मुझसे, अना। लेकिन वो ई आया, देखिए मैंने किया था ना यहाँ पर अगर गौर करें, अना के लिए क्या था, ई आया, सिर्फ मुझसे ही डरे, यानी डर किससे रहा जा रहा है, मुझसे। लेकिन मुझे इसे सेपरेटली लिखना है, मुझे इसे मुनफसिल लिखना है, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, ईयाया, ईयाया। ठीक है। अच्छा, अगली आयत लेते हैं। ये है सूरतुल अनआम आयत नंबर 151। ठीक है। इसमें जो है वो आखिरी हिस्सा जो है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है ना कि अपने औलादों को कत्ल ना करो तंगदस्ती की वजह से या फिर भूख की वजह से। तो अल्लाह ताला ने कहा है नहनु नरज़ुकुकुम। नहनु तो आप जानते ही हैं, ये ज़मीर मुनफसिल है और ये रफ़ा की हालत में है। नहनु नरज़ुकुकुम, हम उन्हें रिस्क देते हैं, हम उन्हें रिस्क देते हैं। व इयाहुम, हम सॉरी नरज़ुकुकुम, सॉरी हम तुम्हें रिस्क देते हैं। व इयाकुम, वो सॉरी व इयाहुम, वेरी सॉरी, व इयाहुम, और उन्हें भी हुम। तो ये मफूल है। हाँ, नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, यानी हम उन्हें भी देते हैं, तुम्हें भी देते हैं और उन्हें भी देते हैं। अच्छा, ये वाला आप थोड़ा-सा गौर करें, इसमें ये जो कुम है ना, ये भी ज़मीर है, लेकिन ये अटैच्ड है। ये हम आएँगे नेक्स्ट क्लास में, जब हम आएँगे ना, नेक्स्ट क्लास नहीं, जब हम फ़ेल में दाखिल होंगे तब हम इसे पढ़ेंगे। ये जो अटैच्ड ज़मीर है, इसे हम कवर करेंगे। ये देखिए, ये भी ज़मीर है कुम, लेकिन ये अटैच्ड है, और ये इय्याहुम ये डिटैच्ड है, ये मुनफ़सिल है। तो इसे अभी आप इग्नोर करें, अभी मेरा फ़ोकस इय्याहुम पर है। इय्याहुम, हम तुम्हें रिस्क देते हैं और उन्हें भी, हुम यानी उन्हें, वो सारे, यानी 2 से ज़ायद, इय्याहुम, हाँ, और उनको भी। किसी का कोई सवाल है ना तो पूछ लीजिएगा, यानी ज़हन में ये अगर जो कोई। हाँ, हाँ। ये जो इयाहुम है ना, तो मतलब कि अगर ये नसब के हालत में आएगा तो ये मफूल बन के आएगा, और जैसे कि ये सेपरेट ज़्यादातर है ये ना हुम मफ़ूली तो। की सूरत में आता है। मैंने जितना भी देखा है, मेरे इल्म में नहीं है कि मफ़ूल के अलावा भी कोई और सूरत आती हो। अगर होगी तो मैं इंशाल्लाह चेक करके बता दूँगा। लेकिन मैंने ज़्यादातर इसे मफ़ूल ही के फ़ॉर्म में देखा है, और नसब ज़ाहिर है कि नसब रहता है और ये मफ़ूल ही के फ़ॉर्म में आता है ज़्यादातर। ठीक है? अच्छा, ये तो इय्याहुम का हो गया। मैंने सारे के लिए तो मिसाल नहीं निकाली है, जो मुझे कुरान मजीद में जो सरसरी तौर पर मिला ना, मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है। वला तक़तुलू, अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर ज़रा-सा फ़ॉर्मेट चेंज किया है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर से कह रहे हैं कि अपने औलादों को जो है ना भूख की वजह से ना कत्ल करो, ठीक है? या तंगदस्ती की वजह से ना कत्ल करो। नहनु नर्ज़ुकुहुम, हमने उन्हें रिज़्क़ दिया। उसमें क्या था? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा था हमने तुम्हें रिज़्क़ दिया। और व इय्याहुम उधर था, अब इसको चेंज करके अल्लाह ताला ने क्या किया? व इय्याकुम, और तुम्हें भी। हम जब कहते हैं ना जज़ाकल्लाहु खैरन, तो हम क्या कहते हैं? व इय्याकुम, ये वही इय्याकुम वही है ये, और आपको भी। यानी हम वो पूरा नहीं कहते हैं जज़ाकल्लाहु कुम, यानी जज़ाकल्लाहु अंतुम, अल्लाह तुम्हें भी जज़ा दे। तो हम शॉर्ट में क्या कह देते हैं? इय्याकुम, व इय्याकुम, और तुम्हें भी। यानी हम वो हज़्फ़ कर देते हैं, फ़ेल और फ़ाइल वो सब हज़्फ़ कर देते हैं। वरना इस तरह बनता वो जज़ाकल्लाहु जज़ल्लाहु कुम, अल्लाह तुम्हें जज़ा दे। तो उसे शॉर्ट में हम कहते हैं इय्याकुम, और तुम्हें भी। हम उन्हें भी रिज़्क़ देते हैं और तुम्हें भी। ठीक है? तो ये इय्याकुम क्या है? ये इय्याकुम अंतुम का है। अगर आप गौर करें यहाँ पर, इय्याकुम कहाँ पर है? देखिए इय्याकुम यहाँ पर है। इय्याकुम यानी ये अंतुम के लिए है। अंतुम, तुम सबको। इसी वजह से तर्जुमा जिस तरह अस्मा फारूक ने लिखा है ना, और तुम्हें भी, ये तर्जुमा इसका बनेगा, और तुम्हें भी। तो ये कुछ मिसालें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं ज़मीर मुनफ़सिल के लिए और नसब की सूरत में। तो इनको गो थ्रू आप करें एक बार,
ठीक है, जो हमने मिसालें क्लास में डिस्कस की थी। इफ़ पॉसिबल अगर आप रिकॉर्डिंग दोबारा से अगर आज आप रिव्यू करें तो आपको फ़ायदा होगा बेहद। तो फिर ये होगा कि कल हम जो है ना क्वेश्चंस और मज़ीद इस पर लेंगे। कल हम फिर इंशाअल्लाह अगर मज़ीद क्वेश्चंस ना हुए तो इस चार्ट में समझे हमने मुनफ़सिल कवर कर लिया। ज़मीर मुनफ़सिल हमारा हो गया, रफ़ा की सूरत और नसब की सूरत। जर की कोई सूरत नहीं होती है मुनफ़सिल में। कल हम सिर्फ़ जो करेंगे थोड़ा बहुत समझने की कोशिश जो करेंगे, वो मुत्तसिल में अगर जर की सूरत हो, तो वो किस तरह दिखता है, ठीक है? मुत्तसिल में अगर ये जर की सूरत में आए, तो किस तरह दिखता है? रफ़ा और नसब ये अभी हम नहीं करेंगे। हम फ़ेल में इंशाअल्लाह जब नेक्स्ट वीक दाखिल होंगे, इसके बाद हम रफ़ा और नसब की सूरत मुत्तसिल वाली पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि इससे पहले थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए। सर जी, जी। सर मेरा सवाल है कि फेल से पहले मफूल आ सकता है, लेकिन फेल से पहले फाइल नहीं आ सकता ना? फ़ेल से पहले मफ़ूल आ सकता है, फ़ेल से पहले फ़ाइल नहीं आ सकता है। अगर आप उसे फ़ाइल कहेंगी तो वो गलत होगा। फ़ाइल कभी भी फ़ेल से पहले नहीं आता है। तो फेल के बाद ही फाइल आएगा, लेकिन फेल से पहले मफूल आएगा ना? आ सकता है, जिस तरह हमने देखा ना इय्याका नअबुदु, यानी वो फ़ाइल मफ़ूल पहले आ गया ना, मफ़ूल पहले आ गया। लेकिन फ़ाइल कभी जुमला फ़ेलिया में फ़ाइल कभी नहीं आता है। फेल के बाद ही आएगा वो। हाँ, हाँ, फिर से बोलें? मतलब फेल के बाद ही फाइल आएगा, वरना नहीं आएगा ऐसे में। कभी-कभी हो जाता है ना, तो हम उसको फाइल समझ लेते। नहीं, नहीं, तो वो ऐसे हम जब मिसाल देखेंगे ना, बाज़ दफ़ा ये होता है कि फ़ेल जो होता है वो पहले लिखा लगता है कि हमें फ़ेल लिखा हुआ है, लेकिन वो फ़ेल नहीं होता है। वो असल में मुब्तदा होता है। सॉरी फ़ाइल पहले लिखा है, लेकिन वो फ़ाइल नहीं होता है, वो मुब्तदा होता है। हाँ। ठीक है, वो मिसाल हम देखेंगे। अभी अभी चूँकि क्लास अभी इतनी एडवांस नहीं है, तो हम अभी उन चीज़ों को अभी नहीं कवर करेंगे। किसी का कोई सवाल है तो पूछिएगा। टॉपिक थोड़ा-सा हटकर है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है? अगर आपने इसको समझ लिया तो बहुत बड़ा हिस्सा आपने कवर कर लिया है, ठीक है? तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मज़ीद इस पर डिस्कशन होगी इंशाल्लाह ताला। अपने सवाल लेकर आइएगा प्लीज़, ठीक है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।